आप इमेजिन करो कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आपके पास एक एंगल है, उसकी वैल्यू 0 डिग्री है। आपको यूज़ करना है उस 0 डिग्री को एज अ रेफरेंस एंगल टू कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एक 0 डिग्री के लिए एक ट्रायंगल को ड्रॉ करें? सच बोलूँ तो मुझे तो नहीं लगता, बट मैथमेटिक्स में तो हमारे पास साइन 0 डिग्री होता है, कॉस 0 डिग्री होता है, विच मीन्स कोई ना कोई तो तरीका होता होगा जिसके थ्रू हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं 0 डिग्री के लिए। तो चलो उसको देखते हैं आज। एज़ यूजुअल यहाँ पर हमने अपना फेवरेट राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिया है, जिसमें हमारा जो एंगल B है वो 90 डिग्री है। एंगल A हमारा रेफरेंस एंगल है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बेस होगा वो हो जाएगा AB, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा BC और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। तो अभी जो हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो 0 डिग्री नहीं है, इसकी कुछ वैल्यू है। हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है वो निकालना है 0 डिग्री के लिए, यानी कि हमारा जो रेफरेंस एंगल है हमें उसे डिक्रीज करना पड़ेगा और इसे 0 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो इसे 0 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो हाइपोटेनस AC है हम इसे मूव करेंगे नीचे की तरफ, यानी कि हमारा जो पॉइंट C है वो मूव हो जाएगा B की तरफ। अगर आप इसे मूव करोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, तो यानी कि हमारा जो पॉइंट C है वो यहाँ आ जाएगा। तो अगर अभी आप ध्यान से देखो तो हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो डिक्रीज़ हो चुका है और हमारा जो पॉइंट C है वो भी B की तरफ मूव हो चुका है, यानी कि हमारा जो परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो चुका है। बट स्टिल अभी भी हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो 0 डिग्री नहीं है, अभी भी इसकी कुछ वैल्यू है। तो ऐसा करते हैं, इसे फर्दर डिक्रीज़ करते हैं। अगर आप इसे फर्दर डिक्रीज़ करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, हमारा जो पॉइंट C है वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी भी आप देखोगे तो हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो 0 डिग्री नहीं है। तो देखो यार, अगर आप इसको कम्प्लीटली 0 डिग्री बनाना चाहते हो तो आपको जो ये जो पॉइंट C है आपको इसको मर्ज करना पड़ेगा पॉइंट B से, यानी कि अगर आप इसे मर्ज करोगे तो आपका जो हाइपोटेनस AC है वो भी मर्ज हो जाएगा AB से। अगर आप इसे मर्ज करोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा और यहाँ पर हमारा जो पॉइंट C आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं बाहर। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें हमारा जो साइड था हाइपोटेनस और जो परपेंडिकुलर था BC वो तो दिख ही नहीं रहा है। साइड तो छोड़ो, इट डजंट इवन लुक लाइक अ ट्रायंगल। ये बस एक सिंपल लाइन है जिसमें हमारे पास 3 पॉइंट है A, B और C। तो अगर हमारे पास कोई साइड C नहीं है, कोई ट्रायंगल ही नहीं है, देन हाउ वी विल कैलकुलेट cos 0 डिग्री और sin 0 डिग्री? कंफ्यूजिंग राइट? बट इन मैथमेटिक्स वी ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन इज कि हम यहाँ पर एक ऐसा एंगल यूज़ करेंगे जो कि 0 डिग्री तो नहीं है बट इट इज़ क्लोज टू 0 डिग्री। सो लेट्स से कि वो जो एंगल है वो है 0.01 डिग्री। तो हम इस एंगल को यूज़ करेंगे एज अ रेफरेंस एंगल टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। जब आप ट्रायंगल को ड्रॉ करोगे तो आपको एक काफ़ी थिन सी ट्रायंगल मिलेगी जिसमें हमारा जो एंगल A होगा वो 0.01 डिग्री होगा। तो हम इस ट्रायंगल को यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बट आप सोच रहे होगे कि वाई आर वी यूजिंग दिस ट्रायंगल, बिकॉज अभी भी हमारा जो एंगल है वो 0 डिग्री तो है नहीं है, इट्स 0.01 डिग्री। देखो यार, आई नो इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट अगर मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू कंपेयर करूँ तो अगर आपके पास कोई वैल्यू होती है विच इज़ 9.999 तो आप बोलते हो कि ओके दिस वैल्यू इज़ अप्रॉक्स इक्वल टू 10। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई करना है। हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसी एंगल है जिसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री तो नहीं है बट इट्स क्लोज टू 0 डिग्री और इट इज़ अप्रॉक्स टू 0 डिग्री। सो बेस्ड ऑन दैट एटलीस्ट हम यहाँ पर एक अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर साइन, कॉस और टेन। दैट्स द रीज़न वाई वी आर यूजिंग दिस ट्रायंगल। अब हमें पता है कि हमें कौन सा ट्रायंगल यूज़ करना है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा साइड्स की लेंथ को आइडेंटिफाई करना। अगर आप ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो इसमें हमारा जो साइड AC है वो ऑलमोस्ट इक्वल है बेस AB के, और ये जो परपेंडिकुलर BC है काफ़ी स्मॉल है, तो हम इसे अप्रॉक्स इक्वल टू 0 एज्यूम यहाँ पर कर सकते हैं। इफ़ आई राइट इट ओवर एयर देन इट विल बी AC इज़ इक्वल टू AB और हमारा जो BC है इट इज़ अप्रॉक्स इक्वल टू 0। अब हमें साइड्स का आइडिया मिल गया है। अब हम इन साइड्स को यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट रेशियोज। यहाँ पर मैंने अज्यूम करा है AC और AB को विथ अ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू x। यहाँ पर हमारा जो BC है वो इक्वल टू 0 है और एंगल A हमारा ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 डिग्री है। वी विल स्टार्ट विथ साइन A। तो हमारा साइन A होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर A हमारा ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 डिग्री है, सो आई विल राइट इट एज साइन 0 डिग्री, और जो परपेंडिकुलर है वो है BC, सो आई विल राइट इट BC, और हमारा जो हाइपोटेनस है वो है AC, तो ये हो जाएगा AC। तो BC की वैल्यू क्या है? BC हमारा 0 है,
तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, और AC हमारा है x, तो यहाँ पर हम x पुट कर देंगे। तो 0 डिवाइडेड बाई x होता है 0। अब नेक्स्ट देखते हैं cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो हमारा अभी जो बेस है वो है AB, और जो हाइपोटेनस है वो है AC। तो AB हमारा इक्वल है x के और AC हमारा इक्वल है x के, तो x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। अब देखते हैं tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री का हमारा दो फॉर्मूला था, एक तो था हमारा साइन बाई कॉस और दूसरा था परपेंडिकुलर बाई बेस। सो आई विल यूज साइन बाई कॉस ओनली, सो इट विल बी साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू आया है 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आया है 1। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0। नेक्स्ट हमारा हो गया सारे इन्वर्स रेशियोज। सो आई विल स्टार्ट विथ कॉसेक। तो कॉसेक 0 डिग्री होता है हमारा 1 बाई साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या था? साइन 0 डिग्री का वैल्यू आया था 0। तो 1 बाई 0 होता है हमारा अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड क्यों होता है, इसकी एक अलग स्टोरी है। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे सेक 0 डिग्री। तो जो सेक 0 डिग्री था वो था 1 बाई कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का क्या वैल्यू आया है? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आया है 1। तो सेक 0 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा 1। अब हमारा लास्ट बचा है कॉट 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री का भी 3 फॉर्मूला था, एक तो था हमारा कॉस बाई साइन, दूसरा था बेस बाई परपेंडिकुलर और तीसरा था 1 बाई tan। तो आई विल यूज़ 1 बाई tan ओवर हियर, सो इट विल बी 1 बाई tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या था? tan 0 डिग्री का वैल्यू आया था 0। तो यहाँ पे भी 1 बाई 0 होता है हमारा अनडिफाइंड। तो कॉट 0 डिग्री का भी वैल्यू यहाँ पर हमारा आया है अनडिफाइंड।